मिले या न मिले मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये बात तो ठीक नहीं है। जो गिरता है वो उठता है, जो उठता है वो चलता है, जो चलता है वो आगे बढ़ता है और वो ही इतिहास गढ़ता है। हेलो फ्रेंड्स, प्रभा लोढ़ा आपका पॉजिटिव वाइब्स में स्वागत करती है। आज एक नई सकारात्मक कहानी के साथ। एक राज्य में एक राजा था, उसमें उसके पास बहुत सारे हाथी थे। युद्ध में वो हाथियों का इस्तेमाल करता। एक हाथी बहुत ही कर्मठ, बहुत ही वफादार और बहुत होशियार और ताकतवर था। हर युद्ध में राजा उसको युद्ध के लिए भेजता था और वो विजय होकर जब आता तो राजा की प्रसन्नता की सीमा न रहती। वो राजा का प्रिय हाथी था। कुछ महीनों के बाद उस हाथी में वृद्ध अवस्था के गुण दिखने लगे। अब राजा ने उसको युद्ध में भेजना छोड़ दिया। एक बार वो हाथी सरोवर में पानी पीने को गया। पानी के लिए उसने जैसे ही आगे बढ़ा, उसके पांव कीचड़ में फंस गए। उसने बाहर निकलने की कोशिश की पर वो निकल न पाया, तो वो चिंघाड़ने लगा। उसके चिंघाड़ सुनकर उस शहर के लोग आए और राजा भी आया। सबने बहुत कोशिश की कि वो हाथी को बाहर निकाल ले, पर यह पॉसिबल नहीं हुआ। तब राजा ने अपने एक बहुत ही अनुभवी मंत्री को बुलाया और कहा, कोई उपाय बताओ कि हम इस हाथी को बाहर निकाल लें, वो दर्द से कराह रहा है। मंत्री ने कहा कि सरोवर के चारों तरफ युद्ध के नगाड़े बजवा दीजिए। सबने कहा, युद्ध के नगाड़े से क्या हाथी बाहर निकल आएगा? सब बड़ी उत्सुकता से वहां देख रहे थे। युद्ध के नगाड़े बजने शुरू हुए। वो जो हाथी था, जो बैठा हुआ था, वो खड़ा हुआ और फिर बहुत जोर लगा के वो उससे बाहर, सरोवर से, कीचड़ से वो बाहर आ गया। इस तरह से हम देखते हैं कि वो कैसे बाहर आया। सबने पूछा मंत्री से कि ये क्या हुआ? मंत्री ने कहा, हाथी में शारीरिक कमजोरी नहीं थी, बस खाली उसको उत्साह का संचार करने की ज़रूरत थी। इस तरह से अगर हम कहीं भी थकते हैं, हारते हैं, अगर हमारे अंदर उत्साह का संचार हो जाए तो हम हर कार्य को बड़ी सफलता से कर सकते हैं। हम देखते हैं कि एक पतंग होती है जो ऊपर उड़ती है, हम उसके पीछे मीलों मील भागते हैं। वो तो एक पतंग ही है और हम चाहे गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें परवाह न करके हम उस पतंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आज मैंने इसका भेद जाना कि वो पतंग को पकड़ना, क्योंकि हमें उसको मिला है कि भाई हम किस तरह से इसको कर सकें। एक चैलेंज था हमारे लिए और उस चैलेंज को पूरा करना ही हमारा ध्येय था। इस तरह से आज भी हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं। उसके लिए हमें उत्साह और प्रयत्न करना चाहिए। जितने भी हमारे कर्मी लोग हैं, उनको प्रोत्साहित करना होगा, उनको उत्साहित करना होगा और आगे बढ़ाना होगा। तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बन सकता है। आत्मनिर्भरता ज़रूर बनेगा, हमें पूरा विश्वास है, लेकिन हमारे कर्मियों के अंदर उत्साह, साहस, प्रोत्साहन को जागृत करना होगा। ये ऊर्जा जब हमें मिलेगी तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे